नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसी भी क्षण अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, आपसे सीधा संवाद करेंगे। क्या कहते हैं वो कोरोना की इस दूसरी लहर के बीच, जब आज देश में लगभग 1 लाख मामले आए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर वो क्या कह सकते हैं, और श्रद्धांजलि उन लोगों के नाम भी होगी जिन्होंने अपनी जान खोई है, और साथ ही उन परिवारों के लिए वो क्या कहते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। सब पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। किसी भी समय प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम संबोधन हो सकता है, और प्रधानमंत्री आज क्या कहते हैं। देखिए, बड़ी चुनौतियां हैं देश के सामने। एक तरफ टीकाकरण की है, जिन लोगों की जिंदगी गई है वो इन साइन लैंग्वेज ऑन डीडी भारती। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन बस शुरू होने वाला है। जल्दी से प्रभु चावला जी, क्या लग रहा है आपको? मैं जब सुन रहा हूं अभी तक बार बार वैक्सीनेशन की बात हो रही है, मेरे दिमाग में बात आ रहा था कि 11 जो मुख्यमंत्री हैं जो नॉन बीजेपी हैं, हाँ। उन सब लोगों ने कहा कि केंद्रीय सरकार को डायरेक्ट वैक्सीन लेनी चाहिए। वैक्सीन पॉलिसी के ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए हैं कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, 25% प्राइवेट सेक्टर होगा, तो कई किसी किस्म के आरोप लगे जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गई है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री हो सकता है कि वैक्सीन पॉलिसी यूनिफॉर्मिटी जिसकी वजह से शॉर्टेज ना हो, इसके बारे में बात करनी चाहिए और करेंगे कि क्या पॉलिसी आगे से होगी। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसकी प्रोक्योर करेगी? जितने जो इम्पोर्ट करने जाते हैं लोग, कोई भी स्टेट नहीं कर पाया अभी तक, तो इस वजह से हमारे यहाँ सप्लाई की शॉर्टेज हो गई है। हाँ। जो शुरू में पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोर्ट। नमस्कार। कोरोना की दूसरी वेव और दूसरी वेव से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। साथियों, बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ानी हो, भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना हो, कोविड से लड़ने के लिए बीते 1.25 साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल चलाई गई, एयरफोर्स के विमानों को लगाया गया, नौसेना को लगाया गया। बहुत ही कम समय में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया। दुनिया के हर कोने से, जहां कहीं से भी जो कुछ भी उपलब्ध हो सकता था उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया गया, लाया गया। इसी तरह
जरूरी दवाओं के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाया गया। विदेशों में जहां भी दवाइयां उपलब्ध हो वहां से उन्हें लाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। साथियों, कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सारी सावधानियां उसका पालन ही है। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, इन्हीं गिनी हैं। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। पोलियो की वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स, जहां गांव में हम उसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। जब 2014 में देशवासियों ने हमें सेवा का अवसर दिया तो भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज 2014 में भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60% के आसपास था, 60% के आसपास था। और हमारी दृष्टि में ये बहुत चिंता की बात थी। जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था, उस रफ्तार से देश को 100% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में करीब करीब 40 साल लग जाते हैं। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। हमने तय किया कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है उसे वैक्सीन देने का प्रयास होगा। हमने मिशन मोड में काम किया और सिर्फ 5-6 साल में ही वैक्सीनेशन कवरेज 60% से बढ़कर 90% से भी ज्यादा हो गई। 60 से 90, यानी हमने वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया। हमने बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए कई नए टीकों का भी भारत के टीकाकरण अभियान का हिस्सा बना दिया। हमने इसलिए किया क्योंकि हमें हमारे देश के बच्चों की चिंता थी, गरीब की चिंता थी, गरीब के उन बच्चों की चिंता थी जिन्हें कभी टीका लग ही नहीं पाता था। हम 100% टीकाकरण कवरेज की तरफ बढ़ रहे थे कि कोरोना वायरस ने हमें घेर लिया। देश ही नहीं, दुनिया के सामने
फिर पुरानी आशंकाएं घिरने लगी कि अब भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा। लेकिन साथियों, जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है, तो नतीजे भी मिलते हैं। हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 23 करोड़। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है विश्वासेन सिद्धिः, विश्वासेन सिद्धिः, अर्थात हमारे प्रयासों में हमें सफलता तब मिलती है जब हमें स्वयं पर विश्वास होता है। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे, तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। आप सब भली भांति जानते हैं कि पिछले साल यानी 1 साल पहले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी। साथियों, इतने कम समय में वैक्सीन बनाना अपने आप में पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसकी
अपनी सीमाएं भी हैं। वैक्सीन बनने के बाद भी दुनिया के बहुत कम देशों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ और ज्यादातर समृद्ध देशों में ही शुरू हुआ। WHO ने वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइंस दी। वैज्ञानिकों ने वैक्सीनेशन की रूपरेखा रखी और भारत ने भी जो अन्य देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानक थे, उसी आधार पर चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन करना तय किया। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अनेकों बैठकों से जो सुझाव मिले, संसद के विभिन्न दलों के साथियों द्वारा जो सुझाव मिले, उसका भी पूरा ध्यान रखा। इसके बाद ही ये तय हुआ कि जिन्हें कोरोना से ज्यादा खतरा है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 वर्ष की आयु से ज्यादा के नागरिक, बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से ज्यादा आयु के नागरिक, इन सभी को वैक्सीन पहले लगनी शुरू हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोरोना की दूसरी वेव से पहले हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगी होती तो क्या होता? सोचिए, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ को वैक्सीन ना लगी तो क्या होता? अस्पतालों में सफाई करने वाले हमारे भाई बहनों को, एम्बुलेंस के हमारे ड्राइवर्स भाई बहनों को वैक्सीन ना लगी होती तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन होने की वजह से ही वो निश्चिंत होकर दूसरों की सेवा में लग पाए, लाखों देशवासियों का जीवन बचा पाए। लेकिन देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार के सामने अलग अलग सुझाव भी आने लगे, भिन्न भिन्न मांगे होने लगी, पूछा जाने लगा सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है? राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है? राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही है? वन साइज डज नॉट फिट ऑल जैसी बातें भी कही गई। दलील ये दी गई कि संविधान में चूंकि हेल्थ, आरोग्य प्रमुख रूप से राज्य का विषय है, इसलिए अच्छा है कि सब राज्य ही करें। इसलिए इस दिशा में एक शुरुआत की गई। भारत सरकार ने एक बृहद गाइडलाइन बनाकर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार काम कर सके। स्थानीय स्तर पर कोरोना कर्फ्यू लगाना हो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना हो, इलाज से जुड़ी व्यवस्थाएं हो, भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्वीकार किया। साथियों, इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यतः केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह तरह के स्वर उठे, जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए,
दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे। कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। भांति भांति के दबाव भी बनाए गए। देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया। साथियों, काफी चिंतन मनन के बाद इस बात पर सहमति बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी प्रयास करना चाहती हैं, तो भारत सरकार को क्यों इतराज हो और भारत सरकार इतराज क्यों करे। राज्यों की इस मांग को देखते हुए, उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें प्रयोग के तौर पर एक बदलाव किया गया। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए। स्वाभाविक है 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया गया। उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किए। इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, ये भी उनके ध्यान में आने लगा। उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्सीन की क्या स्थिति है, इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचित हुए। और हमने देखा एक तरफ मई में सेकेंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान, और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए। जो इसकी वकालत कर रहे थे, उनके विचार भी बदलने लगे। एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ ना हो, सुचारू रूप से उनका वैक्सीनेशन हो। इसके लिए 1 मई के पहले वाली, यानी 1 मई के पहले 16 जनवरी से अप्रैल अंत तक जो व्यवस्था थी, पहले वाली पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब
18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित, उद्योगम अनु इच्छति चा प्रमत्तः, अर्थात विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते, बल्कि उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं और परिस्थिति पर जीत हासिल करते हैं। कोरोना से लड़ाई में 130 करोड़ से अधिक भारतीयों ने अभी तक की यात्रा आपसी सहयोग, दिन रात मेहनत करके तय की है। आगे भी हमारा रास्ता हमारे श्रम और सहयोग से ही मजबूत होगा। हम वैक्सीन प्राप्त करने की गति भी बढ़ाएंगे और वैक्सीनेशन अभियान को भी और गति देंगे। हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज है, अनेक विकसित देशों से भी तेज है। हमने जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है, कोविन, उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अनेक देशों ने भारत के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने में रुचि भी दिखाई है। हम सब देख रहे हैं कि वैक्सीन की एक एक डोज कितनी महत्वपूर्ण है। हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था भी बनाई है कि हर राज्य को कुछ सप्ताह पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोज मिलने वाली है। मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाद और राजनीतिक छींटाकशी से ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है। वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार पूरे अनुशासन के साथ वैक्सीन लगती रहे, देश के हर नागरिक तक हम पहुंच सके, ये हर सरकार, हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रिय देशवासियों, टीकाकरण के अलावा आज एक और बड़े फैसले में, उस फैसले से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था।
आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। साथियों, देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ, तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे। भारत कोरोना से जीतेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन 21 जून से सबको मुफ्त वैक्सीन, केंद्र राज्य सरकारों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। और इसी के साथ प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा नवंबर के महीने तक। देखिए, दो बड़े ऐलान जो प्रधानमंत्री ने आज कहा है, जिसमें 21 जून से सबको मुफ्त वैक्सीन, 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा के जितने भी लोग होंगे सभी को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, उन्हें छोड़कर जो प्राइवेट अस्पताल में पैसे देकर लेना चाहते हैं। गरीब कल्याण योजना पर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर पीएम ने कहा कि दिवाली तक जारी रहेगी मुफ्त अनाज स्कीम। 80 करोड़ देश की जनता का उन्होंने जिक्र किया। किसी भी परिवार को भूखा नहीं सोने देंगे। वैक्सीनेशन पर तो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है, पहले वो सुनिए। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था,
उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान था 21 जून को, आज के बाद उन्होंने कहा जो 25% टीकाकरण का, वैक्सीनेशन का काम राज्यों को सौंपा गया था, वो भी अब केंद्र के तहत आएगा। अगले 2 सप्ताह में इस पर पूरा काम होगा। 21 जून से 18 से ज्यादा की उम्र वाले सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी सरकार। इसी के साथ पीएम जो गरीब कल्याण योजना है, उसके तहत 80 करोड़ लोगों को नवंबर के महीने तक मुफ्त खाना देने का भी उन्होंने ऐलान किया है। ये बड़ी खबर। और इसी के साथ आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर, जो चर्चा करेंगे हम, जिनके साथ वैक्सीन को लेकर जो शंकाएं थी। एक तरफ अपराजिता सारंगी, भारतीय जनता पार्टी की सांसद, हमारे साथ जुड़ गई हैं। दूसरी तरफ रागिनी नायक जी। रागिनी नायक जी, मुफ्त वैक्सीन की तैयारी हो गई है 21 जून से। ये मुस्कुराहट मोदी जी के काम पर प्रशंसा माने हम? अंजना जी, देखिए, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई, वादे या जुमले, ये बड़ा सवाल है। तो आप देखिए कि अच्छे दिन से लेकर 21 दिन में कोरोना के ऊपर जीत हासिल करने तक
2 करोड़ रोजगार देने से 100 स्मार्ट सिटी बनाने तक, 15 लाख अकाउंट में देने से 551 ऑक्सीजन प्लांट बनाने तक, नमामि गंगा जी की सफाई से लेकर काशी को क्योटो बनाने तक, अभी तक जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उनमें से किसी पर भी खरी नहीं उतर पाई मोदी सरकार। तो इसीलिए जब मोदी जी के मुंह से कोई नए शब्द निकलते हैं तो जनता का विश्वास उन पर और ज्यादा सिकुड़ जाता है। अब आप देखिए, 2 बड़ी घोषणाएं हुई, मैं दोनों पर जल्दी से कुछ बोलना चाहती हूँ। पहली बात, बड़ा सवाल जो लगातार कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि ये अगर मगर किंतु परंतु 75%, 50%, 25% ये झालमेल क्यों? आखिर आप मुफ्त सार्वजनिक टीकाकरण की घोषणा क्यों नहीं कर पाते? देखिए, मोदी सरकार कहती है 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए, भाजपा कहती है कि संघ कहता है और भाजपा कहती है 1 निशान 1 विधान होना चाहिए। तो आप वैक्सीन पर एक नीति बनाइए ना। आप कह दीजिए कि कोई निजी अस्पताल का चक्कर नहीं, कोई राज्य सरकार का चक्कर नहीं, केंद्र सरकार को सबसे सस्ती वैक्सीन मिल रही है, हम मुफ्त सार्वजनिक टीकाकरण करेंगे। आज पोलियो वैक्सीन का उदाहरण मोदी जी ने दिया। देखिए, कहा जाता है जाकी रही भावना जैसी, उसमें से नकारात्मक बातें उन्होंने निकाल ली, इतने साल लग गए, उतने साल लग गए, अभी भी कोई कोविड का उन्मूलन तो हुआ नहीं है देश में। तो पोलियो वैक्सीनेशन से एक बड़ी बात सीखने की थी कि पोलियो का उन्मूलन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि घर घर जाकर मुफ्त में बच्चों को वो दवाई पिलाई गई। आप जब तक मुफ्त सार्वजनिक टीकाकरण नहीं करेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं ठीकरा किसी न किसी और के सर पे 2 सवाल है, जिसके बाद फौरन में अपराजिता सारंगी जी के पास जाओगी। 2 सवाल है। प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा कि राज्यों ने कहा था हमें सक्रिय भूमिका चाहिए, जो संघीय ढांचा है देश में, इसीलिए उन्हें वो काम दिया गया था कि अगर आप भी प्रोक्योर कर सकते हैं वैक्सीन तो कीजिए। लेकिन जब उन्होंने ही कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि केंद्र करे, और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री खुलकर कह रहे थे कि केंद्र ही वैक्सीन खरीदे, तो उसको रिवाइज किया गया। अब इसमें भी आपको खोट नजर आ रहा है। और अगर वो कह रहे हैं किससे मुफ्त, तो मुफ्त का मतलब तो मुफ्त ही होगा ना। अगर पैसे लिए जाएंगे तो फिर आज तक दिखाएगा ना कि पैसे लिए जा रहे हैं सरकारी अस्पतालों में। नीति और नियत मोदी जी ने कहा हमारी स्पष्ट है। मैं आप ही के शब्द का प्रयोग करते हुए कहती हूँ कि नीति और नियत मोदी सरकार की दोनों में ही खोट है। और वो इसलिए क्योंकि एक दवा के 3 दाम निर्धारित मोदी सरकार ने किए थे, जो कि और दुनिया के किसी देश में नहीं। हर जगह यही होता है कि केंद्र सरकार प्रोक्योर करती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कंपनियां ज्यादातर केंद्र सरकारों के साथ ही बात करती हैं। और जल्दी से एक बात और जोड़ देती हूँ, सबसे बड़ा सवाल टीके हैं कहाँ? आपने खुद एक दिन में आपके साथ चर्चा भी की, आपने भाजपा के प्रवक्ता से पूछा था कि क्या मॉडर्ना फाइजर के साथ डील हो गई है? तो ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, टीके है ही नहीं देश में। मोदी जी कह रहे थे, एक लाइन जोड़ देती हूँ, मोदी जी कह रहे थे कि कल्पना कीजिए अगर 2 टीके हमारे देश में ना बने होते। मैं कह रही हूँ कि कल्पना कीजिए अगर मोदी सरकार चादर तान के सो ना रही होती, पिछले साल जुलाई में टीकों के ऑर्डर प्लेस कर दिए होते, तो आज हमारे देश में ये टीकों की किल्लत ना होती, लाखों लोगों की जान ना गई होती। और अगर फरवरी में मॉडर्ना और फाइजर को एक एक्सपेरिमेंटल यूज ऑथराइजेशन तक दिया होता, तो कोरोना का ये कहर ना हो। अपराजिता जी जवाब दीजिए। ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि वैक्सीन की उपलब्धता कैसे कराएगी आपकी सरकार, भरोसा नहीं है उन्हें। आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे लगता है आज अलका जी को सुनने के बाद, रागिनी नायक, रागिनी जी को सुनने, जी बिल्कुल भूल जाती हूँ। आप शोर इतना करती है कि नाम याद ही नहीं रहता रागिनी जी। अभी तो मैंने रागिनी जी को सुनने के बाद आज देश समझ गया है कि कांग्रेस को देश ने नकारा क्यों है। इतनी नकारात्मक सोच लेकर जो बातचीत करेंगे, निश्चित तौर पर उन्हें नकारा जाएगा। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और ऐलान के साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज की है, और मैं उसे कहूंगी कि उन्होंने नेतृत्व की परिभाषा देश के समक्ष उपस्थापित की है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उन्होंने सारे दायित्व अपने ऊपर लिए, सारे राज्यों को सुना, और राज्यों को सुनने के बाद राज्यों ने कहा था कि हम ओपन मार्केट में जाना चाहते हैं, हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं, और हम पर भी कुछ जिम्मेदारी आप छोड़े, केंद्र सरकार सारी चीजों को अपने हाथों में न ले। तो यह सोचकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि नहीं, यह संघीय ढांचा है, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो क्यों नहीं हम उनकी बात सुने। और उसके बाद हम सब जानते हैं क्या हुआ। लेकिन उसके बाद विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी, फोन पे कहा, और कहा कि हमसे नहीं संभलेगा, आप संभालें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं,
बहुत लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने पूरे दायित्व को अपने ऊपर लिया। और यही नहीं, टीकाकरण का कहा, जहां तक सवाल है, आपने कहा कि टीका कहां से आएगा, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि एक भ्रामक परिस्थिति की सृष्टि ये लोग बार बार करते हैं। ये जो हमारे विपक्ष में लोग बैठे हैं, कांग्रेस खासकर, टीका कहां से आएगा, फाइजर मॉडर्ना। मैं आप सबको बता दूं, फाइजर और मॉडर्ना एक छोटा सोर्स है। 7 कंपनियां वैक्सीन दे रही हैं, आप ये याद रखें। 3 कंपनियों की तरफ से 3 वैक्सीन अभी ट्रायल पे है, एडवांस स्थिति में है। और बच्चों के लिए भी, 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एडवांस स्टेज पर हमारा ट्रायल चल रहा है। मैं आपको बता दूं और मैं कह दूं आपको कि जहां तक ये दोनों वैक्सीन जो हमारे देश में जिनका सृजन हुआ है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, मैं कोविशील्ड के बारे में बता दूं, 3 करोड़ 32 लाख जुलाई में प्रोडक्शन होगा। अभी चल रहा है काम, और 7 करोड़ 82 लाख अगस्त तक हो जाएगा। और इसी तरह कोविशील्ड 10 करोड़ पर मंथ होने जा रहा है, हम सबको ज्ञात है। और देखिए, अलग अलग कंपनियों को दायित्व दिया गया। ये कहना कि सिर्फ फाइजर है, सिर्फ मॉडर्ना है, इन्हें सिर्फ यही दिखता है। अरे फाइजर मॉडर्ना के साथ भी हमारी बड़ी सकारात्मक बातचीत हो रही है और हम वहां भी सफल होंगे। और इसके अलावा अपराजिता जी, गरीबों की भी उन्होंने खातिर की, उन्होंने मिडिल क्लास के लिए भी कहा, और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत फिर से वो करेंगे। तो मुझे लगता है आज के ऐलान के बाद सारी आशंकाएं, सारे प्रश्न के उत्तर भी मिल गए और सारी आशंकाएं भी समाप्त हो गई। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, नकारात्मक सोच है, नकारात्मक ही रहेगी, और इसीलिए देश ने इन्हें नकार दिया है। ठीक है, लेकिन आज बस दिलचस्प हिस्सा ये है कि रागिनी जी मुस्कुरा रही हैं लगातार। हमारे साथ प्रभु चावला जी भी जुड़ गए हैं। प्रभु चावला जी, कंसल्टिंग एडिटर, टीवी टुडे ग्रुप। जल्दी से सर आपके पास आते हुए, देखिए, एक तो ये साफ है कि क्या छवि को नुकसान हो रहा था, यानी प्रधानमंत्री ने आज जो बड़े फैसले सुनाए हैं, मुफ्त वैक्सीन, ये हर कोई सुनना चाहता था, फ्री कर दो वैक्सीन फ्री 21 जून से, बड़ा ऐलान, और साथ ही गरीब कल्याण के साथ जो मुफ्त अनाज, दोनों के साथ, और साथ ही 25% काम भी जो राज्य, क्योंकि मुख्यमंत्री तमाम कह रहे थे कि अब सेंटर ही टेक ओवर करे और वही करे, तो वो भी अपने हाथ में ले लिया है। जी, जब शुरू हुआ प्रधानमंत्री जी का भाषण, उससे पहले मैं शायद 25 सेकंड के लिए बोल रहा था, उससे कट गया। मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री को ये सोचना होगा कि 11 की मुख्यमंत्री ने जो लिखा है कि केंद्र को अपने हाथ में लेनी चाहिए और फ्री बांटनी चाहिए, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। वो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ और प्रधानमंत्री जी का भाषण शुरू हो गया। क्योंकि मेरे को पता था कि प्रधानमंत्री कोई ना कोई नई चीजें बन रही है। तब से मैं सोच रहा था, जब आप ब्रेक ले रही थी, मैं अपने सोर्सेज से बात कर रहा था, तो मेरे को ये इंडिकेशन मिल गया था कि प्रधानमंत्री ये सब अपने हाथ में रखने वाले हैं। वो सेंटेंस मेरा पूरा नहीं हुआ, इसलिए जो आप कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव, स्कूप, वो सारा खत्म हो गया उसके अंदर, वो सारी बातें खत्म होगी। अभी तक मैं अपराजिता जी को सुन रहा था कि बिल्कुल अच्छी बात है, हमारे पास बड़ी कंपनियां आ रही हैं, प्रधानमंत्री ने बड़ी एश्योरेंसेस दी हैं और प्रधानमंत्री की बातों के ऊपर सबको विश्वास करना चाहिए। मैंने जो सवाल पहले उठाया था उसका जवाब मेरे को अभी तक भी नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री से अपेक्षा थी कि वो कुछ बताएंगे जनता को कि हम कैसे 31 दिसंबर, हालांकि उन्हें कोई डेडलाइन रखी नहीं कि 31 दिसंबर तक सबको लग जाएगा। जो मंत्रियों ने कहा है, जो बीके पाल ने कहा है, भाई उनके हिसाब से दे रहा हूँ कि 180 करोड़ रुपए, 23 करोड़ अभी तक लग चुकी हैं, 180 करोड़ बाकी डोजेज चाहिए, और आज के हिसाब से 6 महीने से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30 करोड़ रुपए डोजेज, 30 करोड़ डोजेज हर महीने बननी चाहिए। ये कहाँ से बनेंगी, ये कोई इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए तो लोगों को लगे कि हम मिल जाएंगे 6 महीने। 6 महीने बहुत लंबा टाइम है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा कि इतनी डोजेज चाहिए, उतनी सप्लाई नहीं है सारे देशों के अंदर। मैं देख रहा था अभी कि यूके के अंदर 100 लोगों के पीछे 101 डोजेज लग चुकी हैं। अब चिली के अंदर 102 डोजेज लग चुकी हैं, यूएस के अंदर 90 डोजेज लग चुकी हैं, जबकि इंडिया के अंदर 100 के पीछे 17 डोजेज अब तक लगी हैं, जबकि सबसे बड़ा नंबर है। तो कभी ये लगना चाहिए कि दिसंबर तक भी हम लग पाएंगे। 30 करोड़ हर महीने कैसे बनेंगी, इसका कोई खाका सामने नजर नहीं आ रहा अभी तक। बिल्कुल, वक्त की कमी है। अपराजिता जी, लास्ट में आप जवाब दीजिएगा जल्दी से। रागिनी जी, आपको 30 सेकंड में अपनी बात कहनी होगी। अंजना जी, देखिए, नकारात्मकता, ऐसे मायूसी के दौर में भी कांग्रेस की तरफ से नकारात्मकता आती है, यही कह रही हैं अपराजिता जी। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री गाल बजाकर अपने मन की बात हाँकने का काम करें, तो जनता के कटघरे में उन्हें खड़ा करना विपक्ष का काम है, वो हम करेंगे। अपराजिता जी को नकारात्मक लग सकता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, जाकी रही भावना जैसी, पर देश के लोग जो आज हैं वो ये कहना चाहते हैं कि अगर भ्रम फैलाने का काम किसी ने किया है तो मैं याद दिला दूं
कि कोरोना से निपटने के लिए ताली, थाली, दिया, घंटी, गौमूत्र, डार्क चॉकलेट, गोबर, भाभी जी के पापड़ और कोरोनिल को भी याद कर लेना चाहिए। ठीक है, बाबा जवाब दीजिए रामदेव को भी अपराजिता याद कर जी। लेना वक्त चाहिए की जो कमी कह है। रहे थे कि किसी का बाप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता। अपराजिता जी जल्दी से 30 सेकंड में सिर्फ जवाब। भ्रम मोदी सरकार की रागिनी जी, घोषणाएं फैला रही जवाब है, ले लीजिए, जो 30 कि सेकंड बचे बिल्कुल हैं ही इससे। गलत और झूठी हो। अपराजिता जी 180 करोड़ डोजेस कहां से आएंगे और फिर ये सब भी बिल्कुल। डील कर लीजिएगा जो पूरी लिस्ट इन्होंने सुना दी भ्रम और मैं भ्रांतियां आप वाली। सबको बता दूं कि कोविशील्ड के निर्माता और कोवैक्सिन के निर्माता और अन्य कंपनियों के साथ बातचीत हुई है। प्रोडक्शन प्लान, उत्पादन का जो प्लान है, जो योजना है, उसे भारत सरकार के समक्ष रख दिया गया है। और आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम अपने एफिडेविट को लेकर 15 दिन के अंदर जा रहे हैं। जून 30 को दूसरा डेट है और हमारे पास। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बात हमने बता दी। वक्त की कमी, आप दोनों को मुझे रोकना होगा, लेकिन कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ा ऐलान किया है वो यही कि 21 जून से मुफ्त वैक्सीन लगेगी 18 से ज्यादा की उम्र वालों को। राज्य सरकारों को अब केंद्र ही वैक्सीन मुफ्त देगा।